क्लास 10th फिजिक्स के सेट 5 लेकर हम लोग फिर से एक नए वीडियो में उपस्थित हैं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हम लोग हमेशा की तरह 10 से 12 क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही कम समय यानी कि 5 से 7 मिनट 10 से 12 क्वेश्चन करेंगे। इस वीडियो में एक और दो ट्रैप क्वेश्चन, जी फ्रेंड, दो ट्रैप क्वेश्चन जहाँ पे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप गलत कर बैठोगे। वो दो ट्रैप क्वेश्चन भी डाले गए हैं वीडियो में, आगे देखे आपको वो दोनों ट्रैप क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप उनका करेक्ट आंसर देते हैं तो निश्चित रूप से आप अपनी तैयारी में बेहतर तैयारी कर रहे हैं। अगर गलत होती है तो आपको और अपनी तैयारी को बढ़ाने की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको रेगुलरली कंटेंट मिलते रहते हैं 10th के लिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और रिजल्ट को बेस्ट बनाइए। तो बिना देरी के हम लोग पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, यदि लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता कितनी होगी। ये तो काफ़ी सिंपल है फ्रेंड्स। लेंस की पावर और उसकी जो फोकल लेंथ की डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है उस पर डिपेंड है। तो ये इसका सीधा ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर ए, 2 डायोप्टर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश का कण क्या कहलाता है। प्रकाश का जो कण होता है उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तरंग कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं, फोटोन कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको, हम लोग कहते हैं फोटोन। प्रकाश का जो कण होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, फोटोन कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक वस्तु जो लेंस के फोकस से 2 बार दूर होती है उसकी छवि कैसी होगी। उल्टी और असली, सीधी और असली, उल्टी आभासी, सीधी और आभासी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, उल्टी होगी और असली होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोटोन की ऊर्जा किससे संबंधित होती है। फोटोन की ऊर्जा किससे संबंधित होती है। पहला है लहर की लंबाई, प्रकाश की चाल, प्रकाश का रंग और प्रकाश की तीव्रता। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है फोटोन की ऊर्जा किससे संबंधित होती है वो है तो लहर की लंबाई से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद ही हमारा क्या है, जो ट्रैप क्वेश्चन है। चलिए पहले 45 नंबर क्वेश्चन करते हैं। लेंस की परिभाषा क्या होती है। एक पारदर्शी वस्तु जो प्रकाश को रोकती है, एक पारदर्शी वस्तु जो प्रकाश को अपरिवर्तित करती है, एक अपारदर्शी वस्तु जो प्रकाश को अवशोषित करती है, और एक पारदर्शी वस्तु जो प्रकाश को परावर्तित करती है। जो 45 का करेक्ट आंसर क्या है, एक पारदर्शी वस्तु जो प्रकाश को अपरिवर्तित करती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब ट्रैप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा ट्रैप क्वेश्चन है। अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी गई, उसका आवर्धन यानी कि मैग्नीफिकेशन जो है +2 यानी कि पॉजिटिव 2 है तो प्रतिबिंब होगा वास्तविक और उल्टा, काल्पनिक और सीधा, वास्तविक और सीधा, काल्पनिक और सीधा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, काल्पनिक और सीधा। अब देखिए इस क्वेश्चन में ट्रैप क्या था वो भी मैं यहाँ पे लिखा। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या सोचते हैं, अवतल दर्पण है रियल इमेज होगा तो वो जो हमारा गलत हो जाता है, काल्पनिक होता है पर सीधा होता है। मैग्नीफिकेशन जैसे ही पॉजिटिव आएगी तो इमेज क्या हो जाएगा हमारा, सीधा हो जाएगा। तो यही इसका ट्रैप था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पिंड में समकक्ष चित्रण में बिंब के गुण क्या होते हैं। पिंड में समकक्ष चित्रण के बिंब के गुण क्या होते हैं। पहला, समान आकार, सीधा असली, असमान आकार उल्टा आभासी, समान आकार उल्टा असली, असमान आकार सीधा और आभासी। क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, समान आकार का होता है, उल्टा होता है और क्या होता है, असली होता है। एक और ट्रैप क्वेश्चन है फ्रेंड्स 47 नंबर में। जल में प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है। जल का घनत्व, जल की पारदर्शिता, जल की गति, जल का रंग। तो किसकी वजह से होता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 47 का आपको जो है काफ़ी जो है आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। जो आप अपनी तैयारी को किस लेवल तक गए हो ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देके बताओ। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, आभासी छवि कौन सी लेंस से प्राप्त होती है। उत्तल लेंस से, अवतल लेंस से, समतल लेंस से, इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं आभासी छवि किससे मिलती है हम लोग को, अवतल लेंस से कैसी मिलती है, आभासी छवि मिलती है। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। जब एक उत्तल लेंस में वस्तु फोकस से दूर होती है तो छवि कैसी होगी। उत्तल लेंस और फोकस से दूर है, सीधा और असली, उल्टा और असली, सीधा और आभासी, उल्टी और आभासी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, असली तो होगा लेकिन उल्टा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी उसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, इसके बाद हमारा ट्रैप क्वेश्चन है। कौन सी लेंस वस्तु की छवि को बड़ा करती है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस, सभी। इसमें से कौन सी लेंस बड़ा करती है, तो हम जब जानते हैं उत्तल लेंस जो हमारा वो वस्तु की छवि को क्या कर देता है, बड़ा कर देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो ट्रैप क्वेश्चन है, जल में रखी गई कोई वस्तु बाहर से देखने पे अधिक गहराई पर दिखा देता है, कम गहराई पर दिखा देता है, वास्तविक गहराई दिखा देता है, ऊपर से कोई नहीं। तो जल में रखा गया कोई वस्तु कैसे दिखता है, कम गहराई पे दिखा देता है। अगर ये वस्तु यहाँ है हमारा रियल में तो थोड़ा सा ऊपर हमें दिखाई देगा। इसमें होता क्यों फ्रेंड्स,
ज़्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं ट्रैप में पानी डेंस है तो नीचे दिखेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है, रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाता है, जिसकी वजह से नॉर्मल तरफ मुड़ता है और यहाँ पे ये जो है वो कम गहराई दिखा। अगर हमारा रियल में ऑब्जेक्ट यहाँ है तो ये ऊपर दिखाई देगा। यही था फ्रेंड्स आज का सेट। इस फिजिक्स के लगभग पहले चैप्टर का लगभग क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। 5 सेट में लगभग हमारा 70 से 80 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। एक प्लेलिस्ट इसका पहले से बना है, प्लेलिस्ट आपको ऊपर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वीडियो भी दिख रहा होगा, आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लो। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।